अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी जो सुनाई है लाहौर से। एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक घर था जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। गांव के लोगों का कहना था कि इस घर में रात को अजीबो गरीब आवाजें आती थीं और किसी ने कभी नहीं देखा कि इस घर के अंदर क्या होता है। एक दिन गांव का एक नौजवान आसिफ अपनी बहादुरी साबित करने के लिए भूत बंगले में जाने का फैसला करता है। वो रात के अंधेरे में अकेला घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचता है, एक ठंडी हवा चलने लगती है और इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। आसिफ ने घर का दरवाजा धकेला, दरवाजा चरचुराते हुए खुला। अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी बो महसूस हुई। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने टॉर्च निकाली और घर का जायजा लेना शुरू किया। जैसे ही वो कमरे में आगे बढ़ा, उसने देखा कि दीवारों पर अजीबो गरीब निशानियां बनी हुई हैं। हर कदम के साथ इसे घर के अंदर से सरगोशियां सुनाई देने लगे। वो हैरत और खौफ से भर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक इसे एक कमरे से रोशनी नजर आई। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि एक कदीम लकड़ी की मेज पर एक चिराग जल रहा है। चिराग की रोशनी में इसे एक पुरानी डायरी नजर आई। उसने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह घर एक तारीख जादू के तहत है और जो भी यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। आसिफ को ये जानकर बहुत खौफ आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने एक साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके तीर जैसे जमीन ने पकड़ लिए हों। साया करीब आता गया और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग आसिफ को तलाश करने निकले, लेकिन वो कभी नहीं मिला। भूत बंगले की कहानी अब भी जिंदा है और लोग अब भी इस घर के करीब जाने से डरते हैं, ये जानते हुए कि आसिफ जैसा बहादुर नौजवान भी इसके चुंगल से ना बच सका। मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक वाकयात जो मेरे साथ हुआ। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना स्कूल हुआ करता था। बरसों पहले इस स्कूल में एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से वो मतरूक हो गया था। गांव वालों का मानना था कि स्कूल में अजीबो गरीब चीजें होती हैं और उसकी बदरूहें रात को बेचैन होकर चलती फिरती हैं। एक सर्द रात को गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके स्कूल की इमारत को दरियाफ्त करने का फैसला किया। उनके दिलों में तजस्सुस और खौफ का इम्तिजाज था। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ने लगी और एक अजीब सी खामोशी छा गई। स्कूल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने अंदर कदम रखा। इमारत के अंदरूनी हिस्से में एक गैर मामूली तारीकी थी। उन्होंने अपनी टार्चों की रोशनी में स्कूल के मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेना शुरू किया। हर कमरा उन्हें माजी के दर्द और तकलीफ की कहानी सुनाता नजर आता था। कमरे की दीवारों पर अजीबो गरीब तस्वीरें और जली हुई निशानियां थीं। फर्श पर बिखरे हुए टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े और पुराने खिलौनों की झलक उन्हें इस जगह की भयानक तारीख का एहसास दिला रही थी। एक कमरे में उन्होंने बच्चों के पुराने बैग और कापियां देखी। कापियों पर खून के धब्बे और बेतरतीब नोटिस ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी डाल दी। इसी लम्हे उनके कानों में सरगोशियां सी सुनाई देने लगीं। एक और कमरे में दाखिल होने पर उन्होंने एक छोटे से बोसीदा बोर्ड को देखा जिस पर बच्चों के नाम लिखे थे। नामों के साथ मुख्तलिफ अलामात बनाई हुई थीं। इन अलामात को देखकर उनकी सांस रुक गई। उनके जहन में सवालात उठने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक कोने से एक साया नमूदार हुआ। वो तेजी से पीछे मुड़े और भागने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे साया उनका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर पुराने पोस्टर्स थे जो इस स्कूल की पिछली जिंदगी की याद दिलाते थे, लेकिन इन पोस्टर्स के पीछे छपी तस्वीर ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी डाल दी। बच्चों के चेहरे जो कभी मुस्कुराते थे अब दहशतज़दा नजर आते थे। इस हाल से बाहर निकलने की कोशिश में उन्होंने देखा कि हाल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका है। वो फंस गए थे। उनकी चीखें स्कूल की पुरानी दीवारों में गूंजती रह गईं। उनकी टार्ची भी एक एक करके बुझने लगे। गांव वाले अगली सुबह स्कूल की तरफ गए, लेकिन वो नौजवानों का कोई सुराग ना मिला।
اسکول کے اندر صرف ایک سرد خاموشی تھی جو اس بات کی نشانی تھی کہ اسکول کی بدروحیں اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور آنے والے کسی بھی شخص کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔